गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा वो है विटामिन्स। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि विटामिन्स हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई डेफिशिएंसी हो जाती है या कोई कमी आ जाती है तो उस कंडीशन में उस डेफिशिएंसी को क्योर करने के यानी कि ट्रीट करने के काम में आते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए विटामिन्स की, तो जो विटामिन्स की डिस्कवरी हुई बेटा, विटामिन्स वॉज डिस्कवर्ड इन 1881। सबसे पहले इसको कब डिस्कवर किया गया? 1881 में। 1881 में एन.आई. लूनिन, जिनका पूरा नाम अगर बोला जाए निकोली इवान लूनिन, इन्होंने इसको डिस्कवर किया। आफ्टर दैट इन 1912 काश्मीर फंग नाम के एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसको आगे एक्सप्लेन किया। अगर बात की जाए विटामिन्स की, तो विटामिन्स को जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं बेटा, दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल वो विटामिन्स होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, और वहीं फैट सॉल्युबल विटामिन्स वो होते हैं जो फैट में डिसॉल्व होते हैं। अगर बात की जाए फैट सॉल्युबल की, तो विटामिन ए, डी, ई और के, अगर शॉर्ट में हम देखें बेटा तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, कीड़ा KEDA, विटामिन KEDA, या हम कह सकते हैं ADEK, जो भी है हमारा वो फैट सॉल्युबल है। इसके अलावा जो बचे हुए विटामिन हैं वो है हमारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। ये दोनों ही वाटर सॉल्युबल हैं, जैसे विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B12। ठीक है, ये कई कैटेगरी में, बायोटीन और फ्लोरिक एसिड, ये इस तरीके से कैटेगराइज किए गए हैं। हम अब क्लास में इनको डिटेल में देखते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले हम जो विटामिन स्टार्ट करते हैं वो है हमारा विटामिन ए। विटामिन ए को हम ग्रोथ विटामिन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन ए इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रोथ विटामिन। और अगर इसके साइंटिफिक नेम की बात की जाए तो इसका जो साइंटिफिक नेम है बेटा वो है रेटोनिल या रेटोनिल एसिड। ये विटामिन जो है ये मेन वर्किंग करता है हमारे विज़न के लिए, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल की अच्छी आई साइट के लिए जो रेस्पॉन्सिबल विटामिन है वो विटामिन है हमारा विटामिन ए, अगर इसके फंक्शनिंग की बात की जाए। और अगर सोर्स की बात की जाए बेटा, तो मैंने आपको कई बार बताया कैरेट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो जो वेजिटेबल से मिलता है उसको तो कहते हैं कैरोटीन, और वहीं जो एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है उसको कहते हैं हम रेटोनिल। इसी वजह से इसका नाम क्या है, रेटोनिल या रेटोनिल एसिड भी है। अब होता क्या है बेटा, जो फूड से हमें विटामिन ए मिलता है कैरोटीन, वो हमारी बॉडी कन्वर्ट करती है किसमें, रेटोनिल एसिड में। तो ये अगर हम थोड़ी सी वर्किंग के बारे में या आपके सिलेबस से थोड़ा सा हटके चलें तो हम देख सकते हैं कि जो फूड से, या हम कह सकते हैं वेजिटेरियन फूड से हमें जो विटामिन ए मिल रहा है वो हमारी बॉडी कन्वर्ट करती है रेटोनिल में, क्योंकि वो कैरोटीन की फॉर्म में होता है। तो कैरोटीन से वो रेटोनिल में कन्वर्ट होता है, तब हमारी बॉडी उसको यूज़ करती है। वहीं अगर बात की जाए कि इसकी डेफिशिएंसी से क्या डिजीज़ हो सकते हैं, तो बिल्कुल आप लोगों ने सही आइडिया लगाया। इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ हो सकते हैं वो है हमारा नाइट ब्लाइंडनेस, कॉन्जिवाइटिस, ब्लाइंड स्पॉट्स, या हम कह सकते हैं आई रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, यानी कि ब्लैक एंड वाइट आई साइटनेस, कलर डिफरेंस। तो इस तरीके की एक्टिविटी हमारी आइज़ में डेवलप होती है। आप सभी जानते हैं कि हमारे जो आइज़ होते हैं उसमें दो तरीके के सेल्स पाए जाते हैं, रॉड सेल्स और कोन सेल्स। रॉड सेल्स जो होते हैं हमारे वो ब्लैक एंड वाइट कलर को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, और कोन सेल जो होते हैं हमारी आइज़ में वो डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं बेटा हमारी कलर को। वहीं
अगर इसकी डिस्कवरी की बात की जाए, विटामिन ए की डिस्कवरी की, तो विटामिन ए जो डिस्कवर हुआ था बेटा, वो हुआ था 1912 से लेकर 1914 के बीच में। ये एक एक्यूरेट मतलब अप्रॉक्स आइडिया है कि इस विटामिन की जो डिस्कवरी हुई है वो इस पीरियड के बीच में हुई है। ठीक है ना। तो फिर हम चलते हैं हमारे विटामिन, जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी की तरफ चलते हैं। विटामिन डी को देखते हैं बेटा। विटामिन डी जो है बेटा, विटामिन डी को हम कैलिफोरियल विटामिन के नाम से भी जान सकते हैं, या एंटी रैकेटिन विटामिन भी कहते हैं। ये एक नेचुरल विटामिन है। नेचुरल विटामिन से मतलब है बेटा, ये जो है हमें वो नेचर से मिलता है। आप सभी जानते हैं कि जो विटामिन डी का बेस्ट सोर्स है, एक अच्छा सोर्स जो है वो माना गया है हमारे सनलाइट को। सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है। अगर बात की जाए विटामिन डी की, तो जो विटामिन डी है इसकी जो मेन वर्किंग है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करना है। हमारा विटामिन डी, या हम कह सकते हैं कैल्शियम जो है, मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था आपको, कैल्शियम जो है वो प्रोसेस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन डी। अगर विटामिन डी नहीं होगा तो हम कैल्शियम को भी प्रोसेस नहीं कर सकते। ठीक है ना। और अगर इसकी डिस्कवरी की बात की जाए बेटा, तो इसको डिस्कवर किया गया था 1922 में। ये ग्रुप ऑफ विटामिन है, इसमें दो हार्मोनल विटामिन रहते हैं, विटामिन डी 2 और विटामिन डी 3, जो कि हमें जो विटामिन डी 3 है, जिसको हम कैरोफोरियल विटामिन भी कहते हैं, वो हमें सनलाइट से मिलता है या एनिमल फूड से मिलता है, ये 70%। और प्लांट फूड से जो हमें मिलता है वो एग्नो कैरीफोरियल विटामिन है। अगर साइंटिफिक रिसर्च की बात की जाए बेटा, तो जो 12 PM to 1 PM का जो टाइमिंग होता है, उस टाइम विटामिन मिलने के चांस सबसे ज़्यादा रहते हैं सनलाइट में। यानी कि बेस्ट टाइम जो है सनरेज लेने का, वो रिसेंट स्टडी में पता चला है कि 12 बजे से 1 बजे के बीच में। इसके साथ साथ अगर इसके डेफिशिएंसी डिजीज़ की बात की जाए बेटा, तो इसकी डेफिशिएंसी से हमें रिकेट्स, जो कि एक बोन रिलेटेड प्रॉब्लम है, या बोन और मसल्स की जो स्ट्रेंथ है उसमें डिक्लाइन आ सकता है। इसी के साथ साथ ये जो विटामिन है वो हमें डायबिटीज़ को क्योर करने में, या डायबिटीज़ को, या पैनक्रियाज की वर्किंग को प्रॉपर स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है। तो एक अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें तो ये भी हो सकती है कि इट स्टिमुलेट प्रॉपर वर्किंग ऑफ पैनक्रियाज। ये जो पैनक्रियाज है ये हमारा एक ग्लैंड है, या हम कह सकते हैं एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन, ये दोनों तरीके के सिस्टम का पार्ट है। यानी कि यहाँ ये डक्टलेस ग्लैंड भी है और विद डक्ट ग्लैंड भी है। अब हम हमारे नेक्स्ट विटामिन की बात करें, हमारा जो नेक्स्ट विटामिन है बेटा वो है विटामिन ई। विटामिन ई को हम अल्फा ट्रोकोफोरल विटामिन भी कहते हैं, अल्फा ट्रोकोफोरल विटामिन भी कहते हैं। ये जो विटामिन है बेटा, ये सेम विटामिन डी के साथ साथ डिस्कवर हुआ था, यानी कि इसकी भी डिस्कवरी 1922 में हुई थी। इसको हम एंटी फर्टिलिटी विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी से इम्पोटेंसी यानी अनफर्टिलिटी क्रिएट हो सकती है एक इंडिविजुअल। अगर वर्किंग की बात की जाए तो ये प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम में हेल्प करता है। इसके साथ साथ ये बैलेंस बना के रखता है हमारे फैटी एसिड और ग्लाइकोसिन का। ये विटामिन एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी है। एंटीऑक्सीडेंट से मतलब है बेटा ऐसा विटामिन जो हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं उनको राइट ऑफ करने में हेल्प करता है।
अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए बेटा तो हमारी जो ग्रोथ है या मस्कुलर ग्रोथ को कहते हैं वो डिक्लाइन हो सकती है, आरसीबी का काउंट कम हो सकता है। अब हम हमारे लास्ट फैट सॉल्युबल विटामिन की तरफ चलते हैं और वो है हमारा विटामिन के। विटामिन के जो है बेटा, इसको हम इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है बेटा मेनाडिनो। इसको डिस्कवर किया गया था बेटा 1919 में, 1919 में इसकी डिस्कवरी हुई। और ये विटामिन जो है बेटा, ये हमारी ब्लड क्लोटिंग में, यानी कि जब भी आपको कोई कट लग जाता है तो एक लेयर डेवलप करने में हेल्प करता है, जो कि हमारी ब्लड को स्टॉप कर देती है या ब्लीडिंग को स्टॉप कर देती है। विटामिन के जो है ये बॉडी इटसेल्फ कन्वर्ट करती है, या हम कह सकते हैं कि जो विटामिन के है ये दो तरीके का है, विटामिन के1 और विटामिन के2। तो हमारी जो बॉडी है वो विटामिन के1 को ऑटोमेटिकली डेवलप्ड करती है। विटामिन के अगर सोर्सेज की बात की जाए कि विटामिन हमें किस सोर्सेज से मिलता है बेटा, तो विटामिन के जो सोर्सेज हैं वो ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स हैं। जो भी ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स होते हैं, स्पेशली अगर हम बात की जाए स्पिनच यानी कि पालक की, तो एक बहुत ही अच्छा सोर्स माना गया है विटामिन के लिए। इसके साथ साथ ये आयोडीन का भी एक अच्छा सोर्स है। इसकी डेफिशिएंसी से बेटा फीमेल में ऑडियो प्रोसेसिस नाम की एक प्रॉब्लम, या हम कह सकते हैं बोन रिलेटेड प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से एजेड वुमेन में बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, या एजेड पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा चांस होते हैं फ्रैक्चर होने के। अब हम वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की तरफ चलते हैं बेटा। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स वो विटामिन्स हैं जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। बी विटामिन कॉम्प्लेक्स है, तो हम बी से पहले सी को देखते हैं। पहले हम सी को देखेंगे, उसके बाद हम विटामिन बी को देखेंगे। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, और ये एकमात्र ऐसा विटामिन है, ओनली विटामिन दैट डज नॉट स्टोर्ड इन बॉडी। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि विच विटामिन डज नॉट स्टोर इन बॉडी, तो आंसर क्या होगा बेटा? विटामिन सी। विटामिन सी इज़ द ओनली विटामिन विच कैन नॉट बी स्टोर्ड बाय बॉडी, जो हमारी बॉडी में स्टोर्ड नहीं होता। इस विटामिन की जो डिस्कवरी हुई बेटा, दिस विटामिन वॉज डिस्कवर्ड इन 1912। इसको 1912 में सर्च किया गया या डिस्कवर किया गया। अगर इसके सोर्सेज की बात की जाए बेटा, तो ये सीटीएस नेचर का होता है। सीटीएस मतलब खट्टा। तो जितने भी फूड आइटम्स होते हैं जो सीटीएस नेचर के होते हैं, एग्जांपल के लिए विनीगर, पिकल्स, ये सारी चीज़ें विटामिन सी को कंज्यूम करती हैं। लास्ट से लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सोर्स ऑफ विटामिन सी, इनमें से कौन सा विटामिन सी का सोर्स है? तो बेटा विटामिन सी के सोर्स में जो उन्होंने ऑप्शन दे रखे थे, उसमें जो 3 फूड आइटम्स थे वो स्वीट टेस्ट के थे। एक गुआवा था जो हल्का सीटीएस नेचर का था, और बोर्ड ने उसको राइट आंसर माना था। तो हम इसकी वर्किंग को देखते हुए भी इसके सोर्सेज के बारे में पता लगा सकते हैं। वैसे अगर बात की जाए तो विटामिन सी का जो बेस्ट सोर्स है वो है आंवला। विटामिन सी का जो बेस्ट सोर्स है बेटा वो क्या है? आंवला। ये हमारी हेल्प करता है प्रोडक्शन ऑफ आरसीबी। हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ हमारी जो चोटें होती हैं कॉल्ड बाउंड्स या इनसीजन, उनको इनहेल करने में भी हेल्प करता है। विटामिन सी एकमात्र ऐसा विटामिन है जो स्टोर्ड नहीं होता, प्लस ये मिल्क में भी नहीं मिलता। व्हेन वी कंज्यूम या व्हेन समवन कंज्यूम मिल्क, देन ही और शी गेट ऑल न्यूट्रिटिव कंपोनेंट एक्सक्लूडिंग विटामिन सी। विटामिन सी के लिए उसको सीटीएस नेचर के विटामिन की तरफ ही जाना पड़ेगा। इस विटामिन की डेफिशिएंसी से स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, कह सकते हैं हम स्कर्वी,
या कोई भी जो भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम अकर होती है बेटा, उसके लिए जो मेन सोर्स है या मेन कॉज है वो क्या है, हमारा विटामिन सी है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से ही इस तरीके की प्रॉब्लम जनरेट होती हैं। वहीं अगर बात की जाए हमारे अगले विटामिन, जो कि हमारा विटामिन बी। विटामिन बी को हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसकी कंपोजिशन में कई सारे, या हम कह सकते हैं ये कई सारे टाइप का होता है। इसकी कंपोजिशन में बहुत सारे डिफरेंस हैं, इस वजह से इसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की अगर बात की जाए तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जो सबसे पहला विटामिन है बेटा, वो है हमारा विटामिन बी1। विटामिन बी1 को थीमाइन भी कहते हैं और इसको डिस्कवर किया गया था 1912 में। 1912 में काश्मीर फंक, जिन्होंने फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ विटामिन कहा था, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। और ये हमारे नर्वस सिस्टम की वर्किंग के लिए या एफिशिएंट वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है बेटा, अगर किसी कारण से विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी होती है तो हमें पैरालिसिस हो सकता है। पैरालिसिस मैक्सिमम सभी लोग जानते होंगे कि हमारी जो बॉडी ऑर्गन है वो काम करना बंद कर देते हैं, जैसे हैंड, आई, जहाँ भी बाबा रामदेव के बारे में अगर कुछ लोग जानते हो तो जानते हैं, उनकी लेफ़्ट साइड पैरालिसिस थी। उन्होंने योग के थ्रू उस चीज़ को क्योर किया। योगा के थ्रू उन्होंने अपनी जो पैरालिसिस थी उसको क्योर किया। जिन लोगों में विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी होती है, या स्पेशली अगर फीमेल्स की बात की जाए, अगर विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी होती है तो इन्फेंट होता है, जो न्यूली बॉर्न बेबी होता है, उसमें एक डिजीज़ अकर होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बेरी-बेरी। बेरी-बेरी एक डिजीज़ है जो बच्चे में जेनेटिक भी हो सकता है अगर उसकी मदर की डाइट में विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी थी तो। अब बात की जाए हमारे नेक्स्ट विटामिन बी की, तो वो है हमारा विटामिन बी2। विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन भी कहते हैं और इस विटामिन को डिस्कवर किया गया था 1926 में। ये 1926 में मिला था और आगे इसको जब फर्दर डिस्कवर किया गया तो 1935 में देखा गया कि ये विटामिन मिल्क में प्रेजेंट था। ये भी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में हेल्प करता है। ऑक्सीडेशन की प्रोसेस क्या होती है, एनर्जी फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको हम ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कहते हैं। अगर हम इस विटामिन को कुक कर रहे हैं, यानी कि इसको बॉईल करें इस विटामिन को, तो ये विटामिन जो है वो कोलैप्स कर जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसकी जो डेफिशिएंसी है बेटा, उससे हमें ड्राई स्किन नाम की प्रॉब्लम हो सकती है या डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसकी डेफिशिएंसी से हमें डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। फिर बात की जाए हमारे विटामिन बी3 की, तो विटामिन बी3 को नाइकिन या नाइकोटिन एसिड भी कहते हैं। इस विटामिन की जो डिस्कवरी है बेटा वो हुई थी 1936 में। ये जो विटामिन है वो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट जैसा कि आप सभी जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स को प्रोसेस करने में हेल्प करता है हमारा कौन सा विटामिन, विटामिन बी3। विटामिन बी3 इसके साथ साथ आपकी इंटेस्टाइन और नर्वस सिस्टम को भी एक्टिव रखता है। इसकी डेफिशिएंसी से D3 डिजीज़ होते हैं, या हम कह सकते हैं डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिमेट्रिया नाम की मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है अगर किसी भी इंडिविजुअल को विटामिन बी3 की डेफिशिएंसी। डायरिया में तो सभी जानते हैं कि ह्यूज अमाउंट में वाटर लॉस होता है। ठीक है, इसी तरीके से डिमेट्रिया एक मेंटल प्रॉब्लम है जिसमें लोग बहुत स्लो रेस्पॉन्स करते हैं। वहीं अगर बात की जाए विटामिन बी5 की,
तो इसको हम पैंथोनिक एसिड भी कहते हैं। हमारे जो विटामिन B5 है इसका नाम है पैंथोनिक एसिड। ये जो विटामिन है ये हमारे BA एंजाइम को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, या हम कह सकते हैं ये हमारे एंजाइम प्रोसेसिंग में या फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। इसकी डेफिशिएंसी से डिप्रेशन, इंसोमेनिया यानी कि नॉन स्लीपिंग और टायर्डनेस जैसी प्रॉब्लम जनरेट हो जाती हैं। फिर हमारे विटामिन B6 की बात की जाए तो इस विटामिन को हम पायरोडॉक्सिन कहते हैं, और ये विटामिन बेटा 1934 में डिस्कवर हुआ था, या हम कह सकते हैं इसको हाइड्रोक्लोरिक सॉल्ट। ये जो विटामिन है ये फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है वाटर के, और हीमोग्लोबिन की परसेंटेज को मेंटेन रखता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो अनीमिया नाम का एक डिजीज़ हो जाता है हमारी बॉडी में। जब हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे तो मैंने आपको मिनरल में भी बताया था कि आयरन, आयोडीन, कोबाल्ट की कमी से भी ये डिजीज़ हो रहा था, यानी कि हमारा जो ब्लड की स्ट्रांगनेस है वो कम हो जाती है। फिर बात की जाए विटामिन B7 की, तो विटामिन B7 जो है हमारा उसको हम बायोटिन भी कहते हैं, और इसके साथ साथ विटामिन H भी, विटामिन H के नाम से भी इसको जाना जाता है। हमारा जो विटामिन B7 है इसको विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारा मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। अभी हमने जो विटामिन B6 में पढ़ा था, सेम मैक्रोन्यूट्रिएंट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा। इसके साथ साथ आपके हेयर फॉल, स्किन प्रॉब्लम और वीक मसल्स के लिए भी ये विटामिन ही रेस्पॉन्सिबल है। अगर ये सफिशेंट अमाउंट में रहेगा तो हमारी बॉडी में स्किन प्रॉब्लम, हेयर फॉल और वीकनेस होने के चांस बहुत ही रेयर है। बात की जाए विटामिन B9 की, तो इसको फ्लोरिक एसिड या फ्लोकिन या विटामिन M के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो डिस्कवरी है बेटा वो 1933 में हुई थी। 1933 में इसको डिस्कवर किया गया, और ये हमारे लिए डेफिशिएंसी डिजीज़ में सेम अनीमिया और ग्लोटियस या स्वेलिंग इन आप थॉट रीजन, हमारे गले में स्वेलिंग या ग्लोटिस नाम की एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, जिसमें हमारा जो नेक रीजन होता है वो स्वेल कर जाता है, और ब्रीथिंग के साथ साथ कंजप्शन ऑफ फूड और ड्रिंकिंग वाटर में लोगों को पेन फील होता है। वहीं अगर लास्ट विटामिन की बात की जाए हमारा विटामिन B, तो वो है हमारा विटामिन B12। विटामिन B12 को काइनोकोलबिन के नाम से भी जाना जाता है, और ये एकमात्र विटामिन है जो कोबाल्ट में प्रेजेंट रहता है। दिस विटामिन वॉज प्रेजेंट इन कोबाल्ट। अब इसकी अगर वर्किंग की बात की जाए तो जो लोगों ने कोबाल्ट के बारे में पढ़ा था मिनरल में, तो वो जानते हैं कि कोबाल्ट हमारा फॉर्मेशन ऑफ ब्लड या स्ट्रांगनेस ऑफ हीमोग्लोबिन में हेल्प कर रहा था। तो इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होगा बेटा वो आपका डेफिशिएंसी डिजीज़ होगा अनीमिया। इसके साथ साथ ये DNA सिंथेसाइज करने में या आपकी DNA कोडिंग में भी हेल्प करता है विटामिन B12। और ये जो विटामिन है ये कहाँ मिलता है बेटा? कोबाल्ट में। अगर हम कोबाल्ट का कंजप्शन कर रहे हैं तो हमें विटामिन B12 ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो ये था हमारा विटामिन का डिटेल डिस्कशन आज की क्लास में। मैंने आपको पहले भी बताया था, आज दोबारा से बता रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को एक 5 टेबल के फॉर्म में, टेबलर फॉर्म में अगर नोट्स में लिखेंगे जिस तरीके से दिया हुआ है, तो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। बस हमें इस टेबल को थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, पहला कॉलम नेम का, दूसरा साइंटिफिक नेम का, थर्ड कॉलम वर्किंग का, फोर्थ कॉलम डेफिशिएंसी डिजीज़ और फिफ्थ कॉलम सोर्स ऑफ दैट विटामिन। तो हम जब एग्ज़ामिनेशन
ड्यूरेशन में होंगे तो इस टॉपिक को बहुत इजीली कवर कर पा रहे होंगे, क्योंकि सारे वन वर्ड या हिडन जो भी कंसेप्ट होगा वो टेबलर फॉर्म में इजीली हमारे सामने आ जाएगा। नोट सभी लोग प्रिपेयर करके रखें अपने अच्छे से, सिर्फ फिज़िकल एजुकेशन नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट के भी, जिससे आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम आगे के टॉपिक हाउ टू कंट्रोल बॉडी वेट, फूड मिथ, पिटफॉल ऑफ डाइटिंग को कवर करेंगे, और आप सभी लोग जानेंगे कि हम किस तरीके से एक एक्टिव लाइफस्टाइल जी सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।